छोटे वीडियो हम डालने की कोशिश करेंगे। इसमें आज हम इंग्लिश का जो उच्चारण है, प्रोनाउंसिएशन है, उसके कुछ विशेष नियम हैं, तो मोटे तौर पर उसकी हम चर्चा करेंगे। हालांकि हम ये तो नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं हो सकता कि हम अंग्रेज बन जाएं, लेकिन चूंकि अंग्रेजी भाषा है वो एक अंतरराष्ट्रीय दर्जा प्राप्त कर चुकी है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, वो बन चुकी है, तो उसका ज्ञान है वो हमें होना चाहिए। और यदि हम उसके शब्दों को एकदम सही नहीं तो उसके आसपास जरूर बोलना सीख जाएं, ये हमारा मकसद होना चाहिए। और हमारे बच्चे हैं वो भी उसको ठीक ठाक बोलना सीख जाएं। इसी उद्देश्य से, इसी पर्पज से मैंने ये छोटे छोटे वीडियो हैं वो गार्जियंस के लिए, विशेष रूप से हाउसवाइफ्स हैं या जो घर पे काम करने वाले आदमी हैं या छोटे भैया बहन हैं जो खुद सीख के बच्चों को सिखाने की उत्कंठा रखते हैं, क्यूरियोसिटी रखते हैं, उनके लिए ये कोशिश है। तो देखिए, आज हम अंग्रेजी का जो उच्चारण है उससे संबंधित छोटी छोटी दो बातें करेंगे, ज्यादा लंबा वीडियो हम नहीं बनाएंगे। तो देखिए, एक तो आर जो है उसके उच्चारण पे थोड़ी चर्चा करेंगे हम, और एक डबल कॉन्सोनेंट, आज दो चर्चा करेंगे। पहला तो आर का उच्चारण देखेंगे, और दूसरा जहां इंग्लिश में लगातार दो कॉन्सोनेंट आते हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो देखिए, इंग्लिश की जो अल्फाबेट है, वर्णमाला है, उसके अंदर कुल मिलाकर 26 अक्षर हैं। उन 26 अक्षरों में दो ग्रुप बनाए गए हैं। 5 जो अक्षर हैं, लेटर्स हैं, ए ई आई ओ यू, इनको कहा गया है वाउल। यदि हमने कहीं पे VOWEL को वोवेल पढ़ा है तो वो उच्चारण हमें छोड़ना पड़ेगा और हमें उसको वाउल बोलना पड़ेगा। ठीक उसी तरह से जैसे हम BOWL बाउल, OWL आउल बोलते हैं, POWER पाउडर बोलते हैं, इसी तरह से ये भी जो है ये वाउल है, VOWEL वाउल, इसको हमें बोलना है। और इसमें ये 5 अक्षर है, AEIOU। तो आर का जो उच्चारण है उसमें इन पांचों की बहुत बड़ी भूमिका है। यानी कॉन्सोनेंट, बाकी जो 21 जो लेटर्स हैं 26 में से, वो कॉन्सोनेंट्स कहलाएंगे और ये 5 हैं, ये वाउल कहलाएंगे। इन दोनों का एक रोल है आर के उच्चारण में, खास तौर से हम इसको देखेंगे। देखिए, पहली बात, यदि आर के ठीक बाद कोई कॉन्सोनेंट आता है तो जो आर है वो एक तरह से छुप जाता है, साइलेंट हो जाता है, उसकी आवाज है वो हल्के ए में चेंज हो जाती है। जैसे सबसे पहले हम बोलते हैं FIRST, फास्ट। क्या बोलते हैं? फास्ट। कहीं भी रे नहीं बोलते, ये बिल्कुल हम सही बोलते हैं। ये जब भी आर के तुरंत बाद कोई कॉन्सोनेंट आएगा तो कॉन्सोनेंट आने की वजह से और आर है वो चुप हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा और स्लाइट ए की आवाज देगा, तो हम इसको बोलेंगे फास्ट। क्या बोलेंगे? फास्ट। इसी तरह से ये देखो SHARP, शार्प। क्या बोलेंगे इसको हम? शार्प। और स्कूल में बच्चे जो एक पेंसिल को शार्प करने का जो एक यंत्र होता है उसको शार्पनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शार्पनर बोलते हैं। वो इसी से बना है, धार करना। शार्प का मतलब धारदार चीज होती है, धार करना, तो वो शार्पनर। इसी तरह से TURN, टर्न। TURN, टर्न। टर्न नहीं बोलेंगे इसको, दिस इज टर्न। इसी तरह से FARM, फार्म। क्या बोलेंगे? फार्म। और BARK, बार्क। क्या बोलेंगे? बार्क। बार्क नहीं बोलेंगे इसको, बार्क। FRINUTURE, फर्नीचर। क्या बोलेंगे? फर्नीचर। फर्नीचर नहीं बोलेंगे इसको, सही उच्चारण इसका फर्नीचर नहीं होता, फर्नीचर होता है। इसी तरह से ये जो है ये हो जाएगा टुवर्ड्स। क्या हो जाएगा? टुवर्ड्स। क्या हो जाएगा? टुवर्ड्स हो जाएगा। तो ये आर के तुरंत बाद यदि कोई कॉन्सोनेंट आता है तो हमें ध्यान ये रखना है कि आर है वो वहां नहीं बोला जाता है। एक बार हम फिर देखते हैं FRIST, तो आर के तुरंत बाद एस है, और एस क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो हम क्या बोलेंगे? फास्ट।
SHARP शार्प, इसी तरह से TURN टर्न, FARM फार्म, BARK बार्क, FURNITURE फर्नीचर और TOWARDS टवर्ड्स, क्या बोलेंगे टवर्ड्स। तो ये इसी तरह से एक बहुत सामान्य शब्द हम बोलते हैं GIRL गर्ल, इसको गर्ल नहीं बोलेंगे, गर्ल नहीं बोलेंगे बल्कि बोलेंगे गर्ल। तो ये पहला नियम हुआ कि आर के बाद में अगर कोई कॉन्सोनेंट आता है तो उस आर को हम साइलेंट कर देंगे, नहीं पढ़ेंगे, उसका उच्चारण नहीं करेंगे। दूसरा नियम, यदि आर के बाद में कोई वावल आता है, AEIOU में से कोई आता है, तो निश्चित रूप से ये रे बन जाएगा। क्या बन जाएगा? रे बन जाएगा। जैसे REAL रियल, क्या बोलेंगे? रियल। REMEMBER रिमेंबर, क्या बन जाएगा? रिमेंबर। RUN रन, UMBRELLA अम्ब्रेला, ROCKET रॉकेट, ROCKET रॉकेट, TRIP ट्रिप, TRIP ट्रिप, TRUST ट्रस्ट, क्या बोलेंगे? ट्रस्ट। इस तरह से ओ देखें तो DROP ड्रॉप, क्या बोलेंगे? ड्रॉप। तो जहां भी आर के बाद में कोई वाउल आता है तो वो रे बोला जाएगा, पूरा रे की आवाज निकलेगी। DROP ड्रॉप, REAL रियल, REMEMBER रिमेंबर, RUN रन, अम्ब्रेला, रॉकेट, ट्रिप और ट्रस्ट। तो ये आर के संबंध में दूसरी बात होगी। तीसरी बात, यदि किसी शब्द के अंत में आर या आरी आता है, आर या आरी आता है और वहीं पे शब्द है वो समाप्त हो जाता है या वाक्य भी वहीं समाप्त हो जाता है, उसके आगे कुछ और नहीं बोला जाता है, तब भी ये साइलेंट रहेंगे। CAR का, क्या बोलेंगे? का, कार नहीं बोलेंगे, का। CARE केयर, क्या बोलेंगे? केयर। ADVENTURE एडवेंचर, क्या बोलेंगे? एडवेंचर। FAR फार, FAR फार, FARMER फार्मर, क्या बोलेंगे? फार्मर। ये दोनों ही नहीं बोले जाएंगे, फार्मर नहीं बोला जाएगा, ये फार्मर। और इसी तरह से NEVER नेवर, क्या बोलेंगे? नेवर। तो लास्ट में जो आर आता है वो भी क्या हो जाता है? स्लाइट ए बन जाता है, लगभग साइलेंट हो जाता है। CAR का, CARE केयर, ADVENTURE एडवेंचर, FAR फार, FARMER फार्मर और NEVER नेवर। तो इस प्रकार से हमें आर का उच्चारण है, इसमें 3 बातें हो गई। अब इसके बाद में अगर कोई शब्द ऐसा आता है जो वाउल से शुरू होता है तब तो ये रे बन जाएगा, और यदि इसके बाद में ऐसा शब्द आता है जो कॉन्सोनेंट से शुरू होता है तो फिर ये फिर साइलेंट हो जाएगा। हम इसको कह सकते हैं कार इंजन। इसको क्या बोलेंगे? कार इंजन, क्योंकि आर है और इसके बाद में क्या आ गया? वाउल आ गया तो रे बन जाएगा। लेकिन यहीं पे अगर हम लगा दे PARKING का पार्किंग, ये फिर क्या हो जाएगी? का पार्किंग। तो हालांकि इतनी गहराई में हमें जाने की जरूरत नहीं है, हमें छोटे बच्चों को एक बार सिखाना है, लेकिन फिर भी ये आपके ज्ञान के लिए मैं बता रहा हूं कि आर का जो उच्चारण है वो 2 बातों पे डिपेंड करता है कि आर के आगे वाउल आता है या कॉन्सोनेंट। अगर वाउल आता है तो ये रे की आवाज देगा, और अगर कॉन्सोनेंट आता है तो ये साइलेंट हो जाएगा, एक तरह से स्लाइटली ए बोला जाएगा, स्लाइटली ए। और इसी तरह से किसी शब्द के अंत में आर या आरी आते हैं तो वो भी क्या हो जाते हैं? साइलेंट हो जाते हैं और उनकी आवाज हल्के ए की आवाज निकलती है। तो ये अपने को ध्यान रखना है। अगली बात, डबल कॉन्सोनेंट। अंग्रेजी में जहां भी 2 कॉन्सोनेंट साथ साथ आते हैं तो उनका उच्चारण करते समय हम एक ही कॉन्सोनेंट का उच्चारण करेंगे, दोनों का नहीं करेंगे। ये बहुत ध्यान में रखने योग्य बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। फिर ध्यान दें कि अंग्रेजी में किसी भी शब्द में अगर 2 कॉन्सोनेंट साथ साथ आते हैं, लगातार आते हैं, तो उस शब्द का हम उच्चारण करेंगे तो उस कॉन्सोनेंट को हम क्या करेंगे? उन दोनों कॉन्सोनेंट्स में से एक को बोलेंगे। जैसे IMMORTAL इमोर्टल,
इमोर्टल नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इमोर्टल। DULL डल। क्या बोलेंगे? डल नहीं बोलेंगे, डल। SMALL स्मॉल। क्या बोलेंगे? स्मॉल। CUTTER कटर। क्या बोलेंगे? कटर। कटर नहीं बोलेंगे इसको, कटर। FILLED फील्ड। क्या बोलेंगे? फील्ड। IREGULAR इरेगुलर। क्या बोलेंगे? इरेगुलर। इरेगुलर नहीं बोलेंगे इसको बोलेंगे इरेगुलर। अरेंज, इसको अरेंज, अरेंज कभी नहीं बोलते हैं, अरेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अरेंज। इसी तरह से ये भी क्या होगा? इरेगुलर। क्या होगा? इरेगुलर। PASS पास सही बोलते हैं, सारे सही बोलते हैं, पास से थोड़ी बोलते हैं, इसको पास बोलते हैं। कई शब्दों को हम सही बोलते हैं। ये रनर, रनर नहीं होगा, क्या होगा? रनर। बिगर, बिगर नहीं होगा, बिगर। एडिशन, क्या होगा? एडिशन। पेशेंट, डॉल, बॉल, रबर, एप्पल। एप्पल नहीं होगा ये, एप्पल। क्या होगा? एप्पल। तो इस प्रकार से डबल कॉन्सोनेंट यानी दो कॉन्सोनेंट अगर साथ साथ आते हैं, जहां एम ये दोनों आ गए, डबल एल आ गया, यहाँ डबल एल आ गया, यहाँ डबल टी आ गया, यहाँ डबल एल आ गया, यहाँ डबल आर आ गया, यहाँ डबल आर आ गया, यहाँ डबल एस आ गया, यहाँ पे डबल एन आ गया। तो ये जो अक्षर है, ये डबल बी आ गया, पी आ गया यहाँ पे, तो ये डी आ गया, ये जी आ गया। तो जहां भी डबल कॉन्सोनेंट आता है वहां हमें ध्यान ये रखना है कि हमें क्या करना है? एक ही कॉन्सोनेंट का उच्चारण करना है। लाइक दैट, इमोर्टल। क्या बोलेंगे? इमोर्टल। अच्छा यहाँ पे देखो दोनों काम हो रहे, आर के बाद में टी है और टी कॉन्सोनेंट है, तो आर साइलेंट हो जाएगा, इमोर्टल। इमोर्टल नहीं होगा ये, इमोर्टल। जल, स्मॉल, कटर, फील्ड, इरेगुलर, अरेंज, पास, रनर, बिगर, एडिशन, पेशेंट, डॉल, बॉल, रबर, एप्पल। ये इस तरह से हमें उच्चारण करना है। एक छोटी सी बात, इंग्लिश के जो 26 अक्षर हैं, जो 26 लेटर्स हैं, उसमें हम 3 के साथ बड़ी गड़बड़ करते हैं। खासतौर से हमारे अंचल के लोग इनके साथ उच्चारण करते समय गड़बड़ करते हैं, जो हमें ध्यान रखना है। ये क्यों है? बहुत सारे स्टूडेंट्स बचपन में घर में अपने गार्जियन से क्यों सीख जाते हैं इसको। क्यों? ये न की आवाज, अनुस्वार की सी आवाज निकालते हैं, जो बिल्कुल गलत है। इसको क्यों बोलेंगे? क्या बोलेंगे? क्यों। ये है डब्ल्यू नहीं है, ये डब्ल्यू। क्या है? डब्ल्यू। एंड दिस इज एक्स। अकस नहीं बोलेंगे। बहुत सारे लोग जब सुनते हैं, बच्चों से भी सुनते हैं, गार्जियन से भी आपस में बातचीत जब करते हैं, तो सुनते हैं लोग इसको क्यों बोलते हैं, इसको डब्ल्यू बोलते हैं और इसको अकस बोलते हैं। ऐसा नहीं करना है, हमें इसको बोलना है क्यों। ये है डब्ल्यू और ये है एक्स। तो ये बातें हमें उच्चारण के संबंध में ध्यान रखनी है। एक बार फिर दोहरा लेते हैं। ये प्रोनाउंसिएशन का छोटा सा हमारा पहला चैप्टर। आर का उच्चारण हम करने जा रहे हैं। आर के तुरंत बाद कोई कॉन्सोनेंट होता है तो आर साइलेंट हो जाएगा। GIRL, गर्ल। गर्ल नहीं बोलेंगे, गर्ल। क्या बोलेंगे? गर्ल। फर्स्ट, शार्प, टर्न, फार्म, बार्क, फर्नीचर, टुवर्ड्स। और इसी तरह से आर के बाद में कोई कॉन्सोनेंट जो वाउल आता है तो फिर रे बोला जाएगा। ड्रॉप, रियल, रिमेंबर, रन, अम्ब्रेला, रॉकेट, ट्रिप और ट्रस्ट। और इसी तरह से कोई वर्ड जो एंड होता है आर से या आर से, तो वो भी वही है कि उसके अंत का जो आर या आर है वो ए में, स्लाइट ए में चेंज हो जाता है। का, केयर, एडवेंचर, फार, फार्मर, नेवर। और इसी तरह से अगला जो नियम हमने देखा कि डबल कॉन्सोनेंट जहां भी आएंगे उनका उच्चारण हम सिंगल करेंगे। और 26 अक्षरों को 2 भागों में बांटते हैं। ये A-E-I-O-U, these are known as vowels. We will call them vowels and the rest 21 consonants, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन है ये अंग्रेजी के। और इन तीनों अक्षरों का उच्चारण करते समय हम खास तौर से ध्यान रखेंगे ये क्यों है। कहीं भी नाक के अंदर आवाज, न की आवाज नहीं आती। क्यों नहीं होना चाहिए, बच्चों को क्यों सिखाना है। दिस इज डब्ल्यू, दिस इज डब्ल्यू एंड दिस इज एक्स, नॉट अकस। थैंक यू।